स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सी टेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सी टेट एग्ज़ाम दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों तैयारी करने में बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों, जो आप लोग जो फर्स्ट टाइम सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अभी बीएड कंप्लीट हुआ है, जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ डिप्लोमा वाले होंगे बीटीसी, जिनका अभी सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हो गया हो, थर्ड सेमेस्टर में होंगे या फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है सी टेट का। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि सी टेट में एग्ज़ाम की जो क्वेश्चनिंग है, जो प्रश्न है, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसके लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सी टेट की जो एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन है उसका भी डे बाई डे क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछने का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, एक अलग लेवल पे पूछने लगा है। पहले क्या था, सी टेट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था कि मतलब प्याजे, मान लीजिए प्याजे एक मनोवैज्ञानिक हैं कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। अब क्या है, उसने सी टेट की जो संस्था है, इसने जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम है थोड़ा अपना चेंज कर दिया है। कहीं ना कहीं वो अब डेप्थ में जाने लगे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों 2025 की ओर समय अग्रसर है। तो हमें भी थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें भी अपने आप को थोड़ा स्मार्टली पर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि जो हमसे व्यक्ति आगे चल रहे हैं इस प्रिपरेशन में, हमें क्या है, अपने आप को उनके बराबर लेवल पर लाके खड़ा करना है। ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेता, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, मेन टॉपिक पर आता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता आप लोगों का। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास। ठीक है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास, इंग्लिश में इसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ठीक है, और डेवलपमेंट मीन्स विकास। ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वृद्धि एवं विकास है क्या। ठीक है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक, ब्रैकेट में मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो विकास क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग इसे इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। विकास क्या है दोस्तों, जैसा कि कहीं ना कहीं आप भी कभी छोटे बच्चे होंगे, तो आप कभी कहीं ना कहीं डे बाई डे आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे बॉडी में, फिजिकली मेंटली, कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ विकास। वो चीज़ क्या है, एक पैटर्न जो है। आप कल मान लीजिए, आप जब आपका जन्म हुआ होगा, आप आपका सिर, मतलब ओवरऑल आपके मान लीजिए जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल आप 1 फुट के होंगे। फिर आप 4 या 6 महीने के टाइम पे आपका 1.5 फुट के हो गए होंगे, कुछ इस तरीके से। फिर जैसे ही आप और यंग हुए होंगे, 3-4 साल के हुए होंगे, आप लगभग 2 फुट के हो गए होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो एज होगी 18 से 25 तक की, जो आपके फिजिकल बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, विकास के ही अंदर आते हैं। ठीक है। विकास और वृद्धि के ही ये अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने आप में भी, आप लोग अपने आप के ऊपर रखकर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वृद्धि, जो मतलब वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों। वृद्धि को इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए वृद्धि, जैसे ये 2 है, 2 से ये 3 उंगली हुई, फिर 4 हुई, ये चीज़ क्या है दोस्तों, वृद्धि है। मतलब पहले ये 2 थी, फिर 3 हुई, ये 4 हुई। तो आप इसे इस टर्म्स कंडीशन में भी समझ सकते हैं कि वृद्धि मतलब ऐसे
चेंजेस जो हमको दिखाई देते हैं और गिनती भी हम उनकी कर सकते हैं। तो ये क्या है, वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। और विकास में जैसे कि बात करते हैं दोस्तों, मेंटली तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। विकास में क्या होता है, आप अपनी सोच को डे बाई डे कहीं ना कहीं पहले से अच्छी करते जा रहे हैं। जो चीज़ आपको कल नहीं पता थी, आज आपको वो पता है, और आने वाले समय में भी आप समय के साथ अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है, आपकी विकास की ओर, आपको विकास को दर्शाती है। ठीक है। तो विकास में कहीं ना कहीं आप अपनी सोच को कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं, समय के हिसाब से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ क्या है दोस्तों, विकास है। ठीक है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि बात कर लेते हैं सन 2000 की। ठीक है दोस्तों। तो सन 2000 के आसपास क्या था दोस्तों, इंटरनेट का इतना चलन नहीं था। और आज की बात कर लेते हैं, 2025 का समय आने वाला है दोस्तों। तो आज इंटरनेट ने क्या है, पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है। मतलब मनुष्य क्या है, समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब करते हैं वृद्धि। परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, एक जो मनुष्य की जो हाइट होती है, जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो शरीर के अंग होते हैं, वो एक निश्चित उम्र में आके दोस्तों क्या है, रुक जाते हैं। जैसे हाइट की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारे इंडियंस की बात कर लेते हैं। अपने इंडियंस में क्या होता है, 5.5 या 6 फुट नॉर्मल हाइट होती है, 5.5 होती है नॉर्मली 5.5 फीट की हाइट पर हमारे यहाँ जो लड़के लड़कियों की हाइट रुक जाती है। ये कॉमन हाइट है हमारे यहाँ की। ठीक है, इंडिया की। तो इस ज़्यादातर आप लोग ये ऐसे ही लोग देखते होंगे, 5.5 फीट के आसपास ही इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों मैच्योरिटी आ जाती है 25 की एक एज के लगभग पहुँचते पहुँचते सभी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है। तो वृद्धि क्या है दोस्तों, एक निश्चित अवस्था आने पर क्या है दोस्तों, रुक जाती है। और विकास डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जैसे डे बाई डे तारीख बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, तो उस तरीके से हम अपनी सोच को भी कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वृद्धि दोस्तों परिपक्वता के बाद रुक जाती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है। और विकास की बात कर लेते हैं। विकास दोस्तों गर्भ से गर्भ तक होता है। मतलब जब से आपका जन्म होगा, ठीक है, मान लीजिए जो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है माँ की कोख में, वो माँ की कोख में कुछ चीज़ें तो वो अपने साथ वहाँ से फीडिंग वगैरह सीख कर आता है। ठीक है, माँ की कोख से ही। फिर जैसे ही वो दुनिया में आ जाता है, उसमें क्या है दोस्तों, नई चीज़ें सीखने लगता है। जैसे कि जब वो माँ की आवाज़ को पहचानने लगेगा, अपने 2-3 महीने के बाद अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगेगा। ठीक है। और प्रतिक्रियाएं देने लगेगा। अगर जैसे उसे भूख लगी है या प्यास लगी है तो वो रोने लगेगा। तो वो दोस्तों इस तरीके से क्या है, विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाएगा उसका, और जब तक अंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे विकास को। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर कल चल लेते हैं। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। जैसे गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग। जैसा कि मैंने बताया कि कार्यात्मक परिवर्तन, जो भी हम कार्य करते हैं उन्हीं के दौरान हुए हुए चेंजेस। ठीक है, परिवर्तन। कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, जो भी हमारे अंदर करने की, जो हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है, वो क्या है, हमारी कार्य क्षमता है दोस्तों। ठीक है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा, कार्यशैली, कार्य क्षमता। ठीक है। अब बात चलते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस। जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम, हाइट, वेट, शेप। जैसे कि हमने अभी बात करा परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात करी, एक हाइट का जो पैटर्न होता है, नॉर्मली 5.5 फीट तक के बंदे हमारे यहाँ मिलते हैं, 5.5 फीट की हाइट तक के। ठीक है। व्यक्ति और महिलाएं मिलती हैं। ठीक है। तो जो परिमाणात्मक चेंजेस क्या होते हैं, जो हमको नज़र आते हैं, जिनको देख कर हम समझ सकते हैं कि ये चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। इसकी हाइट ये है, और वेट को लेके कह लेते हैं, मान लीजिए किसी का, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो जिसकी एज 25 साल है, उसका जो समथिंग वेट होगा लगभग 60 kg।
ठीक है, 50 kg ये होता है। ठीक है दोस्तों, शेप की बात करें तो वो थोड़ा फैटी है या थोड़ा स्लिम है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं दोस्तों किसके अंदर आती हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और कार्यशैली और कार्य क्षमता ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, गुणात्मक परिवर्तन। तो आप लोग समझ गए होंगे परिमाणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जो विजिबल होते हैं, जिन्हें देख हम पहचान सकते हैं कि ये परिमाण में परिवर्तन है। ठीक है, हाइट, बॉडी और शेप के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियली, पीओएस। ठीक है, तो पीओएस ये निमोनिक्स है दोस्तों। निमोनिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इजी वे में याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रक्रियाशील है, एक ऑर्डर में होता है और सीक्वेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हिंदी में चल लेते हैं दोस्तों। सतत, सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया अभी, विकास क्या है, एक सतत चलता है। जैसे कि आप इस तरीके से समझिए, कि जैसे कि आप एक 5 से 7 साल के 7-8 साल का एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, उसने 2 का पहाड़ा याद कर लिया, तो 2 के बाद वो कौन से पहाड़े की ओर जाएगा, कौन से टेबल की ओर जाएगा, 3 के टेबल की ओर जाएगा, ना कि उससे नीचे की ओर जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो उसमें मॉडिफाई कर लेगा, ना कि वो रिवर्स कर लेगा चीज़ों को। ठीक है ना, तो दोस्तों, तो विकास का अर्थ हो गया लगातार चलना और पीछे के अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विकास विकास में क्या होता है दोस्तों, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सापेक्षिक पक्ष, ठीक है, इत्यादि में। तो विकास दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है मेंटली तौर पर, जैसे कि हम अपने आप को बदलते रहते हैं, सामाजिक जो पक्ष है, हमारे आसपास का जो समाज है, उसके तौर पर हम अपने आप को बदलते रहते हैं, समाज से चीज़ों को सीखते रहते हैं। ठीक है, तो सांवेगिक पक्ष जो अपने संज्ञान को और अपने संवेगों को जो हमारे अंदर संवेग है, अच्छाई के और बुराई के और दया भावना, ये सारी चीज़ें क्या है, संवेग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विकास, तो विकास में दोस्तों क्या क्या आते हैं, शारीरिक विकास आता है, ज्ञान संबंधी मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। तो विकास के शारीरिक विकास मतलब आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जो आपके जो हड्डियां हैं, ढांचा है, आपका शारीरिक ढांचा है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं दोस्तों शारीरिक विकास के तौर पर, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, आप जब छोटे होंगे तो आपके हाथ छोटे छोटे होंगे, जब आपका जो 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तो आपके जो शरीर में आपकी जो बोन्स में चेंजेस होंगे, वो क्या है दोस्तों, आपका शारीरिक विकास है। ठीक है, ज्ञान संबंधी मानसिक विकास और संज्ञानात्मक, ये दोस्तों ज्ञान किससे संबंधित है, दिमाग से। मानसिकता भी किससे संबंधित है, मानसिक विकास भी दिमाग से, और संज्ञान भी। ये सब चीज़ें, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संज्ञान किसको दर्शाते हैं, हमारे दिमाग को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे दिमाग के तौर पर हम अपने आप को कितना डे बाई डे इम्प्रूव करते हैं, डे बाई डे नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें 2 का टेबल भी याद नहीं होता, डे बाई डे हम एक जो व्यक्ति हो जाता है 25 की एज तक, वो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। ठीक है, तो वो अपने दिमाग को डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है, उसमें नई नई चीज़ें सीख रहा है, नई नई चीज़ें समाज के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से, तो वो अपने संज्ञान में नई नई चीज़ें भर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसका संज्ञानात्मक विकास। तो अपना मतलब उसका मानसिक विकास हो रहा है, जो उसके दिमाग का जो दायरा है सोचने का, समझने का, थिंकिंग का, वो बढ़ रहा है। ठीक है, सामाजिक विकास, जैसा कि सामाजिक का विकास का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जैसे जो आज आसपास का जो हमारा समाज है, उससे क्या है, हम उसका जो कल्चर है, हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे समाज की उन्नति हो। ठीक है, समाज में किस कार्य के लिए क्या मतलब पैटर्न है, किस कार्य को करने का क्या
करने का जो तरीका है वो किस तरीके से है, समाज की भलाई के लिए क्या क्या हमें करना है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं दोस्तों, समाज में रहकर सीखते हैं। तो हमारा समाजी विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो समाज में रहने का जो तरीका है, वो जो रख रखाव है चीज, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो भाईचारा है वो किस तरीके से रखना है, वो सारी चीज़ हम कहाँ सीखते हैं दोस्तों, समाज में रहकर सीखते हैं। तो सामाजिक विकास हमारा समाज में रहकर ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सांवेगिक विकास की बात कर लेते हैं। सांवेगिक विकास दोस्तों, जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो मान लीजिए अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारा जो संवेग होगा वो उस तरीके का होगा। ठीक है, जैसे कि हम बुरा फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैड होंगे, हम रोते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब हाँ, ठीक है। या जैसे कि अगर हम कहीं किसी, एक जो आपने देखा होगा जो सैनिक होते हैं हमारे, वो लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं, जो बॉर्डर पर होते हैं या पुलिस फोर्स होती हैं, तो जो संवेग होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं वीरता का संवेग होगा। ठीक है, संवेग मतलब इमोशंस, जो हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही है उनको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो खुशी का भाव दिखाई देगा। ठीक है, संवेग हमारे, अगर हम उदास महसूस कर रहे हैं तो वो चीज़ें वो हमारे संवेग के माध्यम से दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, और इमोशनल, ये चारों दोस्तों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकली, शारीरिक विकास हमारा सही रहो तो ज्ञान संबंधी विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी हमारा सही होगा, सामाजिक विकास और हमारे संवेगों पर भी हम नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे जो संवेग हैं उनका भी विकास सही से हो पाएगा। तो ये दोस्तों चारों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि अभी हमने बात करी, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इसे आप निमोनिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, PCSE। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जैसा कि हमने बताया, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव, अगर, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसा कि हमने बात करा, हाइट, वेट, साइज, शेप, ETC में चेंजेस। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं बच्चा छोटा है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा है, फिर बड़ा, इसकी हाइट में दोस्तों परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। जो इसकी बोन्स है उसमें भी, उसमें क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी बोन्स बढ़ रही है टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आप। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल उसके जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, और वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं उसके हाइट, आप उस हाइट, वेट और साइज, शेप के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मोटर डेवलपमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, तो गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, तो गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, तो दोस्तों कौन कौन से हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स है और फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल मतलब कि इसमें क्या होता है, बड़ी मसल्स, आर्म्स की मसल, लेग्स की मसल। तो ग्रोस मोटर स्किल्स जो होता है, इसमें क्या होता है, पहले हमारी जो, आप इस तरीके से लीजिए, पहले जो हम, जैसे आप एक छोटा बच्चा होता है तो पहले वो किस तरीके से चलना शुरू करता है, हाथों से घिसेड़ कर और पैरों से घिसेड़ कर अपने आप को चलने लगता है। मतलब कि उसकी जो बड़ी वाली बोन्स है हाथों की और पैरों की, पहले वो उनको चलाना सीखता है। ठीक है दोस्तों, और हाथ की उंगलियों पर बाद में कंट्रोल पाता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ग्रोस मोटर, मतलब जो बड़ी बोन्स है हमारे, जो छोटे छोटे बच्चों की जो बड़ी बोन्स है वो पहले उन पर कंट्रोल पाता है। ठीक है, उनको चलाना सीखता है, उसके बाद छोटी छोटी बोन्स को चलाना सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे, ग्रोस मोटर स्किल्स के अंतर्गत बड़ी मसल्स आती हैं, आर्म्स की मसल हो गई, लेग्स की मसल होती है, बड़ी मसल्स होती हैं हमारे बोन्स की। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फाइन मोटर, सूक्ष्म गति कौशल, जैसे छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल। जैसे कि मैंने दोस्तों बताया, फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हमारी जो छोटा बच्चा होता है
पहले वो बड़ी मसल्स पे कंट्रोल पाता है, हाथों पैरों से घिसेड़ घिसेड़ के चलता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो घिसेड़ घिसेड़ के चलना सीख जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वो उंगलियों से खिलौनों को खेलने का जो उसका कंट्रोल है वो आने लगता है धीरे धीरे। तो वो अपनी छोटी छोटी मसल्स पर कंट्रोल करना सीख जाता है, आँखों की मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। तो हाथ की मसल्स और जो छोटी आँखों की मांसपेशियाँ उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं और डेवलपमेंट कैसे होता है दोस्तों। ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक छोटा बच्चा होता है वो पहले बड़ी मांसपेशियों पर अपना कंट्रोल पाता है, फिर उसके बाद जो उसकी हाथ पैरों की जो छोटी छोटियाँ ये बोन्स हैं उन पर कंट्रोल पाता है, ठीक है, मांसपेशियों पर कंट्रोल पाता है। तो डेवलपमेंट दोस्तों किस पे में चलता है, ग्रोस टू फाइन चलता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स में दोस्तों क्या आता है। ग्रोस जो हमारे अभी हमने बात किया है, बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ, बड़े बड़े, ठीक है, तो घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना। जैसे कि दोस्तों अभी हमने बात की है, बड़ी बड़ी हमारी बोन्स और मांसपेशियों पर हमें कंट्रोल पाना, वो क्या है दोस्तों, ग्रोस मोटर स्किल्स है, ठीक है दोस्तों। जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, फाइन मोटर स्किल्स में दोस्तों क्या क्या आता है। उंगली के अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे दोस्तों ये पेन है, ठीक है, इसको उंगली और अंगूठे के जरिए हमने उठा लिया, ये दोस्तों किस तरीके का एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, आपने देखा होगा, आपके पहले पहले क्या होते थे दोस्तों, मकान कच्चे होते तो और आसपास में रेत वगैरह या मिट्टी देखने को मिल जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें मिट्टी से कुछ ऊपर से करके बना लेते थे और उसके नीचे हाथ या पैर अपना डालते थे। तो वो दोस्तों किस तरीके का एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, जैसे कि आप लोग अपने बच्चों के, आप भी गृहिणियाँ ऐसी होंगी, ठीक है, जो अपने बच्चे की आंखों में काजल वगैरह लगाती होंगी, या आपके ऐसे कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे, या आपको भी पेंटिंग, ड्राइंग या राइटिंग का शौक होगा। तो वो दोस्तों किस तरीके का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो दोस्तों सी टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, जो जैसा कि हमने बात करी, तो इसको लेकर डरना नहीं है, जो बस आपको कहीं ना कहीं से दोस्तों क्या करना है, स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है दोस्तों। आप यूट्यूब से करिए, या आप बाजार से कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक परचेज कीजिए दोस्तों, लेकिन आप स्टार्ट करिए। आपको स्टार्ट करना है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको आगे की चीज़ें उसी तरीके से आपको समझ में आने लगेंगी, और आपका जो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टार्ट करने की देरी है। तो दोस्तों जो मेन कदम है वो आप स्टार्ट कीजिए चीज़ों को। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, कैसे होगा, मैं आगे को एग्ज़ाम कैसे करूँगा, ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, चाहे बाजार से आप सोल्ड पेपर ले लीजिए या किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आपको क्या होगा, एक दोस्तों स्टार्ट करने का एक जरिया मिल जाएगा। और आपको जब जरिया मिल जाएगा ना दोस्तों, तो आप उसे डे बाई डे दोस्तों, हमारे यहाँ क्या है, 21 डेज की जो साइकोलॉजी का जो प्लान है, या जो उसका एक मोटिव है, उसी बेस पर आप चलिए। तो 21 डेज तक आप उसी चीज़ को करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों डरिए मत, बस आप शुरू करिए। जब आप शुरू कर देंगे तो आपको आगे के रास्ते खुद ही खुद मिलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त, फ्रेंड, या आपके घर में कोई भी ऐसा हो, ठीक है, तो उसको शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी भी एग्ज़ाम में मदद हो जाए। आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही मदद मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दिएगा, वीडियो को, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और घंटे के आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।